नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। जौनपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली सोनी कुमारी एक खूबसूरत और साहसी लड़की थी। उसका दिल गोपालगंज के रहने वाले रमेश यादव यानी राज के लिए धड़कता था, लेकिन ये प्यार एक तरफा था क्योंकि राज उसके प्यार को समझने के लिए तैयार नहीं था। राज ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर सोनी को धोखा दिया। उसने उसे मिलने के लिए गोपालगंज बुलाया और जहां उसने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर जान से मारने का प्लान बनाया, फिर जो हुआ वो कोई सोच नहीं सकता था। चेहरे के पास सटाकर कट्टे से गोली मार दी जाती है। कातिल तक पहुंच पाना और मृतका की पहचान कर पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था, लेकिन सोनी के हाथ पर बने टैटू ने सारे राज खोल दिए। हत्या की एक खौफनाक कहानी बिहार के गोपालगंज की है, जिसमें प्रेम और धोखे का खेल शामिल है। यह घटना फरवरी महीने में हुई थी। प्रेम की कहानी जो कि बाद में नफरत में बदल जाती है, जिसकी वजह से एक जवान लड़की की हत्या हो जाती है। सोनी कुमारी की मुलाकात कुछ साल पहले राज से हुई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ सालों तक यह प्रेम प्रसंग ठीक चला, लेकिन सोनी की उम्र भी बढ़ने लगी और उसके परिवार वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे कि सोनी को जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन घर वाले इस बात से अनजान थे कि सोनी राज से बेहद प्यार करती थी और वह किसी से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। घर वालों का दबाव बढ़ने लगा। सोनी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार राज से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन राज हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देता था। सोनी अपने प्रेमी राज से शादी करने को लेकर तैयार थी, लेकिन उसका प्रेमी कहीं और शादी करने के लिए सोच रहा था। सोनी राज पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन उसका प्रेमी कहीं और शादी करना चाहता था। राज को लगा कि सोनी उसे छोड़ने वाली नहीं है और अगर वह इस दुनिया में रही तो उसकी शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर हुआ यह कि राज ने पूरी बात अपने भाई को बता दी। भाई ने राज से कहा कि अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। राज को भी अपने भाई की बात सही लगी। इसके बाद राज ने अपने भाई के साथ मिलकर सोनी को मारने की योजना बनाई। सोनी को नहीं पता था कि 3 फरवरी की रात सोनी की आखिरी रात होने वाली है। राज ने 3 फरवरी को सोनी को गोपालगंज मिलने के लिए बुलाया और अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सोनी को गोली मारी गई। राज ने चेहरे पर सटाकर कट्टा से गोली मारी थी। हत्या के बाद शव को गांव के पास सड़क किनारे गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने 4 फरवरी की सुबह बरामद किया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर टेक्निकल एविडेंस को बरामद किया और लड़की की हत्या में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रेमी का भाई और पवन कुमार शामिल है। वहीं फरार प्रेमी समेत अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अपराधियों ने जिस तरह से चेहरे के पास सटाकर गोली मारकर लड़की का कत्ल किया था, उससे कातिल तक पहुंच पाना और मृतका की पहचान कर पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस से कोई बच नहीं पाता है। लाश के हाथ में टैटू था। पुलिस ने जांच शुरू की तो टैटू के जरिए 9 फरवरी को पता चला कि बॉडी यूपी के जौनपुर की रहने वाली सोनी यादव की है। टेक्निकल सेल और एसआईटी की टीम ने टैटू से हत्या की तफ्तीश शुरू की और कातिल अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लड़की की पहचान हो गई और उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।